Hello, viewers. Welcome to my channel. This is Priya, and we are going to practice some Unix questions from basics to advanced, along with the explanations. Also, let me tell you that we are going to solve only 5 questions a day. So, let's go. Happy learning. Hello everyone, welcome to session number 7 and we will be going to see top 5 question for today. Okay, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. Print the lines of the file reverse-me.txt in this directory in reverse line order so that last line is printed first and the first line is printed last. ओके. सो बेसिकली हमारे पास जो भी फाइल है रिवर्स हाइफन मी डॉट टी एक्स टी इसे रिवर्स करना है. तो ये जो भी टेक्स्ट दिए हुए हैं ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होने चाहिए. अच्छा, इसका काफ़ी सिंपल सा एक कमांड है. आपको पता होगा कमांड कैट जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फाइल का कंटेंट रीड करके प्रिंट करने में, राइट. उसी का जस्ट अपोजिट उसका रिवर्स अगर कर देंगे तो बनता है टैग कमांड. एंड टैग कमांड जैसे कि हमने उसे रिवर्स किया सिमिलर तरीके से वो वर्क भी करता है. सो बेसिकली ये कंटेंट्स को रिवर्स करके उसे प्रिंट करता है. तो फाइल का नाम है रिवर्स हाइफन मी डॉट टी एक्स टी. ठीक है. तो आप देख पा रहे होंगे जो भी हमारी इनपुट फाइल थी जोनाथन रेड वॉज द लास्ट लाइन. सो अब वो हमारी फर्स्ट लाइन बन चुकी है. ठीक है. तो हमें जब भी फाइल का कंटेंट को रिवर्स करना होगा तो हम टैग कमांड का यूज कर सकते हैं और याद करने के लिए काफी इजी है कैट टैग. ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. प्रिंट द फाइल faces.txt but only print the first instance of each duplicate line even if the duplicate don't appear next to each other. Okay, ठीक है. Note that order matters, so don't sort the lines before removing duplicate. Okay, so basically हमें देखना है faces.txt फाइल के अंदर डुप्लीकेट इंस्टेंस है कि नहीं. सो बेसिकली अगर वो पहली बार आ चुका है तो वो पहला अक्रॉस उसका प्रिंट होना चाहिए एंड सेकंड अक्रॉस उसको इग्नोर करना चाहिए. ठीक है. सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी अवेक कमांड का. ठीक है. सो अवेक भी एक हमारी कमांड एंड यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम लोग सर्च मैनिपुलेट कर सकते हैं. रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करके फाइल के अंदर या लॉग फाइल्स के अंदर हम उसे सर्च करवा सकते हैं. टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो बेसिकली ये बहुत ही यूजफुल यूटिलिटी है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में. ठीक है. सो बेसिकली अगर मुझे अवेक कमांड कहीं पर यूज करना होगा तो आई विल मोस्टली यूज व्हेन आई need I have a need of creating a regular expression for a particular requirement. So in that case I will be using awake command. Okay, तो चलिए देखते हैं. ऐसा नहीं है कि इसे हम सिर्फ awake से ही कर सकते हैं but I will do it from awake command only. Okay, awake. एंड एक बात और आप बता दूं आपको कि एवेक अगर आप देखोगे ना तो खुद ही एक सेल्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. इसके पास खुद के वेरिएबल है, खुद के फंक्शंस है, खुद की स्टेटमेंट्स है. तो आप एक्सप्रेशंस एंड कंडीशन के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं इसके साथ. ठीक है. तो मैं अगर समझ रही हूँ कंडीशन सही तो मुझे चेक करना है पैटर्न. ठीक है. मैं यूज़ करूँगी सीन का. सीन क्या करता है बेसिकली जो भी हम कंडीशन पास करेंगे उसके अंदर चेक करेगा कि क्या वो प्रेजेंट है कि नहीं. ठीक है. नाम से ही आपको पता चल रहा होगा. ठीक है. 0 से लो तुम. बट मुझे डुप्लीकेट्स प्रिंट नहीं कराने तो नॉट और इंक्रीमेंट. मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या मैंने लिखा. basis.txt. ठीक है. सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि तुम जो भी लाइन नंबर 0 से जो भी तुम कंटेक्स्ट रीड कर रहे हो उसको यहाँ पर चेक करो. ठीक है. यहाँ पर तुम स्टोर करके इसके अंदर जो भी 0 है वो लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और वो क्या करेगा चेक करेगा. ओके, अगर मेरी लाइन नंबर 1 पे जोनाथन है तो उसको मैंने अभी होल्ड कर रखा है.
फिर नेक्स्ट को रीड करेगा। अगर यहाँ पर भी जोनाथन है तो वो क्या करेगा कि नॉट सीन, ठीक है, अगर वो दोबारा नहीं है तो सिर्फ पहला अकरेंस ही प्रिंट कर देगा। अगर पहले देख लेगा पूरा कितना है, उसके बाद में देखेगा अगर नॉट सीन है जो कि नहीं देखा हुआ है, मतलब पहला अकरेंस, तो वो उसे जा करके प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वेरिएबल्स की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, so these are the some characters were printed in faces.txt files और ये सारे के सारे हमारे फर्स्ट अकरेंस है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द फाइल random numbers.txt contains a list of 100 random integers. Print the number of unique prime numbers contained in the file. ओके, सो बेसिकली हमें सिर्फ प्रिंट करना है यूनिक प्राइम नंबर्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस फाइल। ओके, मैं अगेन इस कमांड में यूज करूंगी अवेक का। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फाइल है मेरे पास तो मुझे पहले उसे रीड कराना पड़ेगा। ठीक है, रैंडम नंबर्स .txt, ठीक है, क्योंकि मुझे यूनिक रिकॉर्ड ही चाहिए, इसके लिए मैं उसको सॉर्ट करके यूनिक वैल्यूज ले रही हूँ। अब यहाँ से हमारा मेन काम चालू होगा। अब हमें निकालने हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ और 1। ठीक है, तो बाकी जितने भी नंबर्स होंगे इस फाइल में जो कि डिवाइडेड हैं और बाकी और अदर नंबर से भी, वो हमारे प्राइम नंबर कंसिडर नहीं होंगे। तो हमारे पास एक कमांड है फैक्टर करके, ये क्या करता है, जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसका प्राइम नंबर निकाल करके वो सेकंड फील्ड में रखता है। सो बेसिकली ये काम कैसे करता है, अगर मैं नोटपैड में बताऊं। सो अगर मैं फैक्टर लूँ, सपोज आई हैव 7, ठीक है, तो 7 का वो दूसरे फील्ड में प्राइम नंबर निकालेगा। ठीक है, 7 का प्राइम नंबर होगा 7। अगर मेरे पास सपोज 10 है तो उसका प्राइम नंबर क्या क्या आएगा, 2, 5, राइट। ऐसे ही अगर मैं 13 का निकालूं तो 13 का क्या होगा, 13 ओनली, राइट। सो ये ऐसे वैल्यूज को पुट आउट करता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट अभी कमांड में क्या डाल रही हूँ, अवेक कमांड यूज कर रही हूँ। यहाँ मैं अगेन एक एक्सप्रेशन बना रही हूँ कि एनएफ है नंबर ऑफ फील्ड्स। ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ फील्ड्स 2 हो उस वैल्यू को ओमिट करके बाकी जितनी भी वैल्यू है उसको काउंट करो। ठीक है, तो एनएफ इक्वल्स टू मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये वैल्यूज, तो यहाँ पे एक ये हो गया फील्ड, दूसरा फील्ड ये हो गया। तो जहाँ पे जो भी वैल्यूज 2 होंगी उसको ओमिट कर देगा, तो बाकी जो वैल्यूज बचेंगी वो मेरी रह जाएंगी प्राइम वैल्यूज, राइट। तो इसको चलिए देखते हैं। ओके, ठीक है, तो हमारी टोटल है 12 ऐसी वैल्यूज उस फाइल में, रैंडम नंबर फाइल में, जो कि है प्राइम नंबर्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। access.log.1 and access.log.2 are HTTP server logs. Okay. Print the IP addresses common to both files, one per line. ठीक है, सो बेसिकली हमें दोनों फाइल्स को रीड करवा करके उसमें जो भी आईपी एड्रेस होगा उसको प्रिंट करना है। सो अगर आपको याद होगा, मैंने आई थिंक स्टार्टिंग के सेकंड या थर्ड सेशन में भी एक तरीके से, मतलब ग्रेप कमांड की हेल्प से भी हमने आईपी एड्रेस को प्रिंट किया था, बट वहाँ पर हमने एक फाइल यूज़ की थी, राइट। यहाँ पर अभी हमें 2 फाइल्स को रीड कराना है पूरी तरीके से और प्रिंट करना है। तो मैं पहले बता दूं कि इसे हम लोग ग्रेप कमांड से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं यूज करने वाली हूँ अवेक कमांड। तो मैं क्या करूँगी, अवेक तुम क्या करो, तुम प्रिंट करो। प्रिंट तुम क्या करोगी, जितनी भी लाइन्स हैं 1 से उसे तुम प्रिंट कर दो। और कहाँ पे प्रिंट, किस फाइल्स के अंदर का तुम डेटा प्रिंट करोगे, access.log।
ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 है, इसके लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ एस्ट्रिक, क्योंकि मुझे दोनों से चाहिए। और भी कोई फाइल होगी तो ले लेना। और मैं इसको सॉर्ट कर रही हूँ। सॉर्ट करने के बाद मैं ओनली रिपीटेड वैल्यू हुई यहाँ से ले रही हूँ। ठीक है, यूनिक लेगा। यूनिक में अगर मैं हाइफन डी ऐड करें तो अगर उसका रिपीट काउंट है वो मुझे देगा। ओके, क्या मिस किया मैंने? ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज जो दोनों ही लॉग फाइल्स में अवेलेबल थी वो आईपी एड्रेस आ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, print all matching lines without the file name or the file path in all files under the current directory that start with access.log, where the next line contains the string 404. Okay, note that you will need to search recursively. ठीक है, अगेन हम इसे ग्रेट कमांड की मदद से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे करूँगी अवेक कमांड का यूज़। अवेक पहले तो मुझे देना पड़ेगा सर्च स्ट्रिंग। ठीक है, 404 जो है कि हमें सर्च करवाना है। फिर क्या करना है, प्रिंट करानी है वैल्यू। ठीक है, सपोज एक एक्स वेरिएबल ले लिया। अब इसको प्रिंट तो करा रहे, लेकिन इसके अंदर पहले वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा। तो सपोज एक्स इक्वल्स टू $0। ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो भी रहेगी वो उसे स्टोर करेगा। मतलब यहाँ पे अभी जो भी नेक्स्ट फाइल का नाम देंगे, रिकर्सिव बनाना है, इसके लिए ये ग्लोब्स कंटेनर का यूज़ करेंगे, access.log। ठीक है, और कुछ था क्या? स्टार्ट। ओके, ठीक है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अवेक करवा रही हूँ, मतलब बेसिकली सर्च कर रहा हूँ कि access.log ये वाली जो भी फाइल्स होंगी करंट डायरेक्टरी के अंदर या सब डायरेक्टरी के अंदर, उसके अंदर तुम 404 ये वाली स्ट्रिंग सर्च करो, और जहाँ पर भी वैल्यू होगी, जिस लाइन पे भी तुम्हारे पास वो वैल्यू है, ठीक है, उसको यहाँ पे स्टोर करो। स्टोर करने के बाद तुम उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये वो लाइन्स है जिसके अंदर 404 स्ट्रिंग है, और ये हमारे आउटपुट पर प्रिंट होकर के आ चुकी है। तो ये थे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।